नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में ये जरूर बता देना कि आपने 15 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपका वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। और अगर आपका भाई बहन रिश्तेदार या कोई भी मित्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर देना, ठीक है। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहले प्रश्न में पूछा है कि व्हाट नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब ये दिए गए श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही हमको जानना है। तो नंबर किस तरह से दिया है, 5, अगला 21, फिर 69, फिर 213, 645, तो अगला क्या होगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम इनके बीच का डिफरेंस निकालना होगा। 5 और 21 के 5 से 21 कैसे, 21 से 69 कैसे, 69 से 213 और 213 से 645 कैसे आते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 होगा, फिर +1 करेंगे तो 21 होगा। अब 21 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 63 होगा। हमें लाना है कितना, 69। तो +6 करेंगे तो 69 आ जाएगा। अब 69 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 9 इंटू 3 27, कैरी ओवर 2, 6 इंटू 3 18 प्लस 2 20, मतलब 207 होता है। फिर उसमें अगर हम +6 कर देंगे तो 213 होगा। 213 इंटू 3 कर देंगे तो क्या होगा, 13 इंटू 3 39, 3 इंटू 2 6, 639 होता है। फिर उसमें +6 कर देंगे तो 645 आएगा। तो यहाँ पर हम इंटू 4 +1 नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम इंटू 3 +6 करके देखते हैं। हम यहाँ पर इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 3 15 होगा, ठीक है। और उसमें +6 करेंगे तो 21 आ जाएगा, क्योंकि लॉजिक सेम होना चाहिए इसलिए सभी में सेम टू सेम है। तो अगला भी हम इंटू 3 कर देंगे, 645 इंटू 3 करेंगे तो 1935 होता है। फिर उसमें हम +6 कर देंगे, 1935 + 6 1941 होगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा दूसरा प्रश्न, फाइंड द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। इन चारों में ओड हमको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या घुसेगा, लास्ट में ION है, ION है, ION है, इसलिए ये तीनों सेम है, ओड सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा सोचेंगे ना। एडी क्या क्या दिया है सबसे पहले देखते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इन चारों में कौन सा वाला ओड होगा, यानी कि विषम होगा। तो हम तो वही समझेंगे, ION 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 है, तो इसमें ION नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो वैसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग तरह का लॉजिक है, देखिए उस तरह का लॉजिक बिल्कुल नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए, एडिशन में कितना अक्षर है, 8 अक्षर है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट में कितना अक्षर है, 8 अक्षर है। मल्टीप्लिकेशन में कितना अक्षर है, 14 अक्षर है। और डिवीजन में कितना अक्षर है, 8 अक्षर है। तो इन तीनों में 8 और एक में 14, तो आपका 14 विषम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा तीसरा प्रश्न, नंबर इन बॉक्सेस बिलो फॉलो द सेम अरेंजमेंट, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द थर्ड बॉक्स। ये तीसरे बॉक्स में यहाँ पर 3 प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो पहला बॉक्स में क्या है, 29। अब यहाँ पर 13 और 16 और 13 है, इधर 9, 27, 9 और 3 है। तो किस तरह से बना है देखते हैं। अगर हम 29 से 16 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। इधर भी
38 से अगर हम 21 माइनस कर दें तो 17 आएगा। इधर भी 55 से अगर हम 30 माइनस करें तो 25 आएगा। ये ठीक ही है। अब अगला देखते हैं कितना है यहाँ पर 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 2 26, उसमें +1 कर देंगे तो 27 आ जाएगा। ये 27 इस तरह से लिया गया है। उसी तरह से 16 इंटू 2 32 +1 33, ठीक है। अब इधर 21 इंटू 2 42 +1 43, 17 इंटू 2 34 +1 35। तो बीच में 16 9, ये क्या है फंडा देखिए। अब बीच में देखिए आपका यह क्या है 16 और 13। अगर हम 16 से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। वही 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, ठीक है। ये 9 इस तरह से लिया गया है। यहाँ पर 21 से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16, यही 16 है ये। अब यहाँ पे वैसे ही बनाएंगे 25 इंटू 2 50 +1 51 होगा आगे। इधर 30 इंटू 2 60 +1 61। अब 61, अब 25 से 30 से 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5 होगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25, यानी कि बीच में 25 होगा। 51 25 61 आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा चौथा प्रश्न। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर एक सेट है, यहाँ पर दूसरा सेट है। ये जिस तरह से ये बना है सेम टू सेम लॉजिक से ये भी बना है, और उसी सेम टू सेम लॉजिक से इन चारों में से भी किसी एक में वही लॉजिक से बना हुआ है, तो वही हमको पता लगाना है। तो देखते हैं कौन सा वाला सही होगा। तो यह पहले वाला सेट में देखिए बड़ा नंबर पीछे है, तो 12 और 4 से 160 लाने के प्रयास करेंगे। अगर हम 12 के साथ +4 करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। 16 इंटू 10 कर देंगे तो 160 आ जाएगा। आसानी से निकल गया। अब अगला भी चेक करेंगे हम। 6 और 11, 6 + 11 करेंगे तो कितना होगा 17 होगा। इंटू 10 करेंगे तो 170 आना चाहिए, लेकिन कितना है 157। तो इस तरह का लॉजिक से ये बिल्कुल नहीं बनेगा, तो यहाँ पर हमें कोई दूसरा ही लॉजिक ढूंढना होगा। अब हम दूसरा लॉजिक ऐसा करते हैं, यहाँ पर कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर बना देते हैं। कितना होता है 144। और अगला कितना है 4 का भी स्क्वायर बनाएंगे तो 4 इंटू 4 16। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 160 आ जाएगा। इस तरह से भी बनता है। अब अगला बनता है कि नहीं देखते हैं। अगला में कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 होगा। और अगला कितना है 11 है, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा देखते हैं। 6 + 1 7, 3 + 2 5 1 157। लॉजिक पता चल गया। अब उसी के तहत हम चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, जिसमें किसमें निकलता है देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 6 स्क्वायर 36, इधर कितना है 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 से 90 नहीं होगा, 225 पहले ही ज़्यादा है, तो पहला ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे तो 196 होगा। और अगला 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 6 + 9 15 कैरी ओवर 1, 9 + 4 13 + 1 14 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2 245। 245 आ गया। मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न। GY16 इज रिलेटेड टू DB23 इन ए सर्टन वे। किसी एक तरह के लॉजिक से GY16 का संबंध किससे है DB23 से। उसी तरह OD11 का संबंध
एल ए 18 से है, तो हमें एल डब्ल्यू 13 का संबंध किस से है निकलना है। तो चलिए अब हम इसको भी बनाते हैं। तो मैंने इसको नीचे कॉपी कर लिया, इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जी का कितना है 7 है, वाई का 25 है, ओ का 15 है, डी का 4 है, एल का 12, डब्ल्यू का 23, इधर एल का 12, ए का 1, इधर डी का 4, भी का 22। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखिए। अब यहाँ पर 7, इधर कितना है 4 है, तो क्या हुआ है 7 माइनस 3 कर दिया तो 4 आ गया। यहाँ पर 25, इधर 22, इधर भी 25 माइनस 3 कर दिया तो 22 आ गया। अब 16, इधर 23, तो इधर क्या हुआ है +7 हुआ है। 16 + 7 23 तीसरा में। अब यहाँ पर 15 12, 15 माइनस 3 कर दिया तो 12 आ गया। इधर 4, इधर 1, 4 माइनस 3 कर दिया तो 1 आया। इधर 11, इधर 18 + 7 करने पर आया। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी बनाएंगे हम। एल के साथ -3 कर देंगे, 12 के साथ, डब्ल्यू के साथ भी -3 और 13 के साथ +7 कर देंगे। तो कितना आएगा देखते हैं। 12 - 3 9, अगला 23 - 3 20, और इधर 13 + 7 20। अब 9 किसका प्लेस वैल्यू है आई का, तो आई होगा। 20 किसका प्लेस वैल्यू है टी का, और ये 20 ही होगा। तो आई टी 20 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला प्रश्न। किसी एक भाषा में ईगर का कोड क्या है, ये है, और लर्न का कोड ये है। तो हमें हिंदी का कोड निकालने को बोला है। तो चलिए अब हम इसको भी निकालते हैं। तो चलिए मैंने इसको नीचे कॉपी कर लिया और इनका प्लेस वैल्यू भी लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, ईगर का कोड ये बताया है, तो कैसे आया देखते हैं। यहाँ पर 1 है, इधर 3 है, +2 हुआ है, इधर 5, इधर 7, इधर भी +2, इन दोनों में क्रॉस हुआ है और +2 हुआ है। इधर R है, इधर T है, इधर E है, इधर G है, इधर भी +2 हुआ है, और यहाँ G का G है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है +0, सेम टू सेम है, ठीक है, +0 हुआ है। तो अगला में भी वैसे ही करेंगे। E, इधर G, इधर L, इधर N, +2 हुआ है, इधर भी आपका 14 16 18 20 +2 हुआ है। अब इधर 1 का 1 ही है, तो इधर क्या हुआ है +0 हुआ है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो 9 और 2 11 होगा पहले, मतलब के। उसके बाद क्या होगा 8 और 2 10, यानी कि जे होगा। उसके बाद n यानी कि 14, यहाँ पर +0 करेंगे तो क्या होगा सेम टू सेम होगा, यानी कि n ही होगा। 14 यानी कि n का n होगा। अब इधर यहाँ पर हमने +2 किया था, तो यहाँ पर भी हम +2 ही करेंगे। तो 4 + 2 6 होगा लास्ट में, और इधर 9 + 2 11, यानी कि 11 का मतलब k होगा, और लास्ट में 6f होगा। तो के जे एन के एफ, ये आपका किस ऑप्शन में है, आपका ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 7 people A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circular table facing the center। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। तो चलिए हम 7 आदमी के लिए 7 जगह बनाते हैं सबसे पहले। अब हम सवाल को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। क्या बोला है, अब सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, 20 की तरफ। G इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। अगर हम E को यहाँ रख दें तो E के कितने लेफ्ट साइड तीसरे स्थान पर है G। तो लेफ्ट इधर होता है, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर G आ जाएगा। ये हमारा बन गया। अब A इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। ए कहाँ पर बैठा है, G के तुरंत बाएं पर।
तो जी के बाएं इधर होता है, क्योंकि अंदर देख रहे हैं तो ए का स्थान यहाँ हो गया। अब डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का तुरंत पड़ोसी है कौन? डी। तो ए का पड़ोसी और बी का भी पड़ोसी है। ए और बी का तुरंत पड़ोसी बोला है डी को, तो ये हो गया। अब एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के तुरंत दाएं बाएं पर कौन है? एफ इज सिट सी के तुरंत दाएं पर एफ है। तो अगर हम सी यहाँ पर लिखें तो जी यहाँ है, तो नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर सी लिख दें तो एफ सी के तुरंत बाएं पर हो गया। अब हमारा ये बन गया। अब आगे क्या पूछा है सवाल में? हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में कितने आदमी बैठे हैं? व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एफ। एफ के दाएं की तरफ से अगर गिने तो दाएं की तरफ से गिनने से इधर से गिनना होगा। तो कितने आदमी है? 1 2 3 आदमी है एफ और डी के बीच में। तो 3 आपका 3 आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा 8वां प्रश्न। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ माइनस एंड इंटू आर इंटरचेंज एंड डिवाइड एंड प्लस आर इंटरचेंज। ये दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा अगर हम माइनस और इंटू को और डिवाइड और प्लस को आपस में बदल दे तो चलिए अब हम बदल कर देखते हैं क्या आता है। तो पहले हम नंबर लिखेंगे। कितना है? 6 है, उसके बाद 8 है, 12, 3, 9, 3 और 17। अब हमें पहले देखते हैं डिवाइड और प्लस को। तो यहाँ डिवाइड की जगह पर प्लस आएगा और प्लस के जगह पर डिवाइड। ये 12 है और यहाँ पर भी आपका क्या है? प्लस है। तो प्लस के जगह पर हम डिवाइड बनाएंगे और डिवाइड की जगह पर प्लस बनाएंगे। अब माइनस और इंटू को भी आपस में बदलना है। तो यहाँ माइनस के जगह पर इंटू आएगा और यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर माइनस आएगा। अब हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो वर्ड मस्ट फॉलो होगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 6 × 8 को हम 6 × 80 लिख देंगे, प्लस अब यहाँ पर डिवाइड है। 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 9 को 3 से डिवाइड करने पर 3 आ जाएगा, प्लस 17। अब डिवाइड के बाद इंटू करते हैं। तो 6 × 8 48 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 17। 48 प्लस 4 52, 52 प्लस 17 कितना होता है? 69। 69 माइनस 3 करेंगे तो 66 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 66 आएगा। 66 किस ऑप्शन में है? आपका बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला प्रश्न आपका सीलोक से है। क्या बोला है? सम कैरोट आर रेडिसेस। कुछ कैरोट क्या है? रेडिसेस है। सम कुकुम्बर आर रेडिसेस। कुछ कुकुम्बर क्या है? कुकुम्बर रेडिस है। बस हमारा स्टेटमेंट से ये वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन को चेक करते हैं। कंक्लूजन पहला में क्या है? ऑल कुकुम्बर्स आर कैरोट। सभी कुकुम्बर कैरोट है क्या? बिल्कुल नहीं। कुकुम्बर और कैरोट दूर दूर है, तो आपका ये बिल्कुल गलत है। अगला क्या बोला है? सम कुकुम्बर्स आर कैरोट। कुछ कुकुम्बर कैरोट है क्या? बिल्कुल नहीं, तो दूसरा भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन होगा? नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस, यानी कि आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 10वां प्रश्न। काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। ये दिए गए फिगर में टोटल कितने क्यूब्स है वही हमको निकालना है। तो इसको कैसे गिनती करेंगे? यहाँ पर पीछे तो छुपा हुआ है, तो इसका टेक्निक एक है। यहाँ पर देखिए 1 है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ पर 2 है, इसके नीचे 2 है और ये ऊपर का 1 3, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है और इधर 1 है। तो चलिए अब हम पहले बाहरी वाले को गिनती करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 प्लस करेंगे,
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा? 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13 प्लस 2 15 प्लस 1 16। अब अंदर वाला गिनती करेंगे। यहाँ पर कितना है? 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो कितना हुआ? 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4। तो 16 प्लस 4 टोटल करेंगे तो 20, यानी कि इस फिगर में टोटल आपको 20 क्यूब्स मिलेगा। तो आपका 20 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी। तो हमें एनालॉजी कंप्लीट करना है या सादृश्य पूरा करना है। तो 24:124 है तो 48 क्या होगा? तो ये तो आसान है। 24 के साथ अगर हम 100 प्लस कर देंगे तो 124 आएगा। तो उसी तरह से हम 48 के साथ 100 प्लस करेंगे तो 148 आएगा। 148 लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा गलत है। तो हमें लॉजिक चेंज करना होगा। अब आप यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर कोई दूसरा ही फंडा है। देखिए ये कितना है? 24 है, मतलब 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 24। ठीक है, तो ये कितना है? 124, मतलब 5 क्यूब माइनस 1 है। 5 क्यूब मतलब 125 माइनस 1 124। तब उसी तरह से यहाँ पर 7 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 7 स्क्वायर 49 माइनस 1 48। तो अगला क्या होगा? 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब माइनस 1। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 माइनस 1 करेंगे तो 342 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। 342 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 12वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन बी क्रिएटेड बाय फोल्डिंग द गिवन फिगर। अगर हम इस फिगर को फोल्ड करें तो इन चारों में से कौन सा वाला क्यूब बनेगा या डाइस बनेगा, वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑपोजिट कौन सा आएगा वो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये बाहर निकला हुआ है, तो ये इधर डी भी इस सीधे लाइन से बाहर निकला हुआ है, तो इसका अपोजिट ये होगा। मतलब ए का अपोजिट क्या हुआ? डी हुआ है। अब एफ का अपोजिट बी होगा, क्योंकि एक बक्सा छोड़ के अपोजिट होता है हमेशा। तो बी का अपोजिट क्या हुआ? तो फिर आपका एफ है। और ई का अपोजिट क्या होगा? सी होगा। तो सी का अपोजिट ई है। अब आप एक बात तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी दोनों साइड, अपोजिट साइड कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देता है। तो चारों में देखते हैं कहाँ पर दिखाई देता है, कहाँ पर दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पहले ऑप्शन में क्या है? बी और एफ दोनों दिखाई दे रहा है, लेकिन बी और एफ अपोजिट साइड है, तो ये आपका यहाँ पर गलत है, तो ये नहीं होगा। अब सी ऑप्शन में देखिए आपका बी और सी और एफ है। बी और एफ क्या है? अपोजिट है। बी और एफ अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर बी और एफ दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब चौथा में देखिए ए डी ई, ए और डी अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर ए और डी दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब दूसरे में देखिए एक एफ है, मतलब इस लाइन से एक है। दूसरा डी है, इस लाइन से एक है। और तीसरा ई है, इस लाइन से एक है। मतलब तीनों में से एक एक लाइन से एक एक है, तो ये आपका इस तरह का डाइस बिल्कुल बन सकता है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर के हमें करेक्ट मिरर इमेज निकालना है, तो ए बी सी डी में से कौन सा वाला होगा? तो इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा, ऐसा होगा। सबसे पहले इसको देखिए, ऐसा होगा, बाकी बाद में बनाएंगे। अब इस साइड मिरर के साइड, ये मिरर है, मिरर के साइड क्या है? ये कुछ नहीं है, प्लेन ट्राइंगल जैसा दिखाई दे रहा है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है? दाग है, तो ये आपका नहीं होगा। ये दोनों में क्या है?
दोनों साइड ब्लैंक है, लेकिन इस साइड लिखा हुआ है, दो लाइन है, यहाँ पर लाइन ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ लाइन है, तो ये भी नहीं है, तो हमें एक ही ऑप्शन से आंसर निकल आया, आपका बी इज द राइट आंसर। ये रहा 14वां प्रश्न। ए वॉच रीड्स 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट। मतलब एक घड़ी में 4:30 बजा हुआ है, यानी कि 4:30 बजे हुए हैं। अगर मिनट का सुई पूरब की तरफ है तो आपका घंटे का सुई किस तरफ है वही हमको निकालना है। तो इसके लिए सबसे हमें पहले क्या जानना होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन ऐसा होता है, नॉर्थ हमेशा ऊपर, नीचे साउथ, दाएं के तरफ ईस्ट और बाएं के तरफ वेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पर घड़ी बना के देखते हैं, ठीक है, तब समझने में आसान होगा। लो घड़ी भी बन गई। अब क्या बोला था, इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, मिनट का हैंड किधर है, इधर है, तो इधर अगर हम इधर ईस्ट पकड़ें तो इस साइड को क्या बोलेगा वही हमको निकालना है। तो ईस्ट का अपोजिट हमेशा वेस्ट होता है, तो इधर वेस्ट बन जाएगा। तब फिर अब ईस्ट से आपका एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री पर क्या है, नॉर्थ है। तो ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा। लेकिन ये घंटे का सुई इधर है, तो किस दिशा में है, इधर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है यहाँ, तो नॉर्थ ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट किस ऑप्शन में है, आपका ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा 15वां प्रश्न। फाइंड आउट द ओड वन। हमें यहाँ इन चारों में से विषम निकालना है। तो 11, 15, 10, 90, 9, 72 और 8, 56 दिया है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है देखिए, इसको देखते हैं। यहाँ पर आसान दिख रहा है। अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे आगे का, या 10, तो कितना होगा, 100 होगा। उससे हम फिर 10 को ही माइनस कर दें तो 90 होगा। तो 10 और 90 इस तरह से आया। अब अगला कितना है, 9 है, तो हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। और फिर हम 9 को ही माइनस कर देंगे 81 से तो 72 आ जाएगा। इस तरह से 9 और 72 का संबंध है। तीसरा में क्या है, 8 है, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। 64 में से हम 8 को माइनस कर दें तो 56 आएगा। इस तरह से 8 और 56 का संबंध है। अब यहाँ पर कितना है, 11 है, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 आएगा। अब उससे हम फिर 11 को ही माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। लेकिन यहाँ पर 115 है, तो आपका ए ऑप्शन ओड हो जाएगा इन चारों में से। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।